15वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। 15वां अध्याय में बहुत भगवान जो है बड़े अच्छे तरीके से कई चीजों को समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये संसार सागर है, इस संसार सागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। 8-10वां अध्याय 5-10वां अध्याय 15वां अध्याय श्री भगवान वाच। भगवान कह रहे हैं उदारवमूलम अदशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविता। कह रहे हैं संसार में बहुत सारे तरह के ज्ञान हैं। सबको आवाज आ रही है? संसार में बहुत किस्म के ज्ञान है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो क्या ज्ञान है? तो कह रहे हैं वो इस संसार का क्या हिसाब किताब है, इस संसार का क्या ड्रामा है, भगवान ने संसार को कैसे बनाया और संसार को जो बनाया तो उसका क्या रूप है, उसको बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं इसमें। कि जैसे हम देखते हैं जमीन में हम एक बीज डालते हैं, तो बीज डालते हैं तो जमीन में जो है वो उस बीज से जड़ें निकलती हैं। बीज की जड़ें जमीन में जाती हैं, जमीन में से वो ऊर्जा लेता है, नमी लेता है मिट्टी से। तो मिट्टी में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जड़ों के सारे पेड़ उस ऊर्जा को लेता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते 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 उसकी शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, तो उसका एक रूप बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये संसार कैसा है। उदार मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश की तरफ है। मनुष्य है, मनुष्य के बाल सर पर होते हैं और बाल लंबे होते चले जाते हैं। हम देखते हैं कई साधु महात्माओं के तो 5-5, 7-7 फीट के बाल होते हैं, इससे भी बड़े बाल होते हैं। तो हमारे सर पर बाल जो है वो एक तरह से जड़ों का सूचक है। अर्ध शाखम, और उस संसार सागर रूपी पेड़ की जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ है, तो हमारे भी हाथ पैर नीचे की तरफ से हैं। अश्वत्थम, अश्वत्थम वृक्ष का, इस शरीर को संसार सागर रूपी वृक्ष कहा गया। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, तो वो परमात्मा जो अविनाशी है, शाश्वत है, उसने जैसे जमीन में बीज डल के पौधा होता है, तो उसने भी अपने अंश को डाल करके इस शरीर का निर्माण, शरीर रूपी वृक्ष का निर्माण किया। अब हमारी जड़ें ऊपर की तरफ में है, हमारे जो बाल है, और इस शरीर की जो आत्मा है वो भी ऊपर की तरफ में है। ऊपर के मंडलों से, ऊपर के 800 चक्र से हमारा जो सहस्रार है वहीं से हमको ताकत मिलती है। छंदासी यस्य पर्णानि, और जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं तो उन पत्तों से हमें पता लगता है कि ये कौन सा पेड़ है। हर पेड़ के अलग पत्ते होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे वेद शास्त्र, वेद शास्त्र जो है हमारे संसार रूपी इस वृक्ष के, मनुष्य रूपी इस वृक्ष के वेद शास्त्र पत्ते हैं। यह तम वेद, जो इस ज्ञान को जानता है, स वेदविता, वही असल में ज्ञानी है। अब क्या मतलब हुआ कि जो इस मनुष्य जीवन के रहस्य को जानता है, और वो रहस्य क्या है कि इसकी जड़ें आकाश की तरफ है।
और जैसे पत्तों से हम पेड़ की जात को समझते हैं, तो वेद शास्त्रों में, वैदिक स्तोत्रों में, हमारे वेदों में हमारे मनुष्य जीवन के बारे में बहुत गहराई से दिया हुआ है। जो इस ज्ञान को समझ जाता है, भगवान कह रहे हैं, असल में वही ज्ञानी है। अब ये पहली अवस्था है। अब दूसरी अवस्था बता रहे हैं, आदर्श उदारवम प्रशस्त तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला आदर्श मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधीनि मनुष्य लोके। अब भगवान ने जब इस मनुष्य रूपी वृक्ष को बनाया, सचखंड से उसका बीज उत्पन्न हुआ और उसकी जड़ें सचखंड में ही है, तो कह रहे हैं आदि क्या उदर्वम प्रशस्ता तस्य शाखा। अब ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि पहले तो कहा कि शाखाएं नीचे की तरफ है, तो कह रहे हैं कि भाई जब ये मनुष्य शरीर बना, तो मनुष्य शरीर बनने के बाद जब ये गुण बने, 3 लोकों की रचना हुई, तो कह रहे हैं अदर्श उदर्वम प्रशस्ति तस्य शाखा। अब इसमें आ गया कि मनुष्य जीवन जब मिलता है, तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद में 3 गुणों में प्रवृत्ति होती है, 3 गुणों में फैलावट होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब क्या हुआ कि आत्मा हमारी सचखंड से चली, परब्रह्म में आई, उसके बाद ब्रह्म बना, अंड बना और पिंड बना। अब इस पिंड में हमने जो काम किए, तो उसके द्वारा हम ब्रह्म में भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी हमें प्राप्त हो सकता है, पृथ्वी लोक पर भी रह सकते हैं, नरकों में भी जा सकते हैं, नीचे की योनियों में भी जा सकते हैं। गुण प्रबुद्धा, कि जो 3 गुण बना दिए और 5 विकार बना दिए, काम क्रोध लोभ में अहंकार, वो शक्ति परमात्मा की जो नीचे उतरती 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 जो है हमारे इस पिंडी शरीर में आ गई। जब ये पिंडी शरीर में आई, तो यहाँ तक आते आते हमें 3 गुण और काम क्रोध लोभ में अहंकार, 5 विकार, ये हमारे साथ लगा दिए। अब इन गुणों और विकारों के कारण से हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारी शाखाएं ऊपर को भी जा रही है और नीचे को भी जा रही है। मतलब हम ब्रह्म लोक में भी जा सकते हैं, अंड में भी रह सकते हैं, पिंड में भी रह सकते हैं, नरक लोक में भी जा सकते हैं। अदस्य मूलानी अनुसंततानि। अब हुआ क्या कि जो हमारी जड़ें ऊपर की तरफ की थी, जब हमें मनुष्य जीवन मिला, तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद क्या हुआ कि कर्म अनुबंधिनी, काल ने कर्मों का विधान बना दिया। अब कर्मों का विधान जब बन गया, तो हमारी जड़ें जो आकाश की तरफ थी, जैसे बट वृक्ष होता है, तो बट वृक्ष के नीचे को उसकी शाखाएं लटकती हैं, जड़ें टाइप लटकती हैं, और बट वृक्ष की सैकड़ों जड़ें उसकी शाखाओं से नीचे निकल आती हैं। तो ऐसे ही मनुष्य का हाल हो गया कि भाई हमारी जड़ें तो आकाश में थी, हमें जो भोजन मिलना चाहिए था, जो ताकत मिलनी चाहिए थी, वो सचखंड से मिलनी चाहिए थी, लेकिन कर्मों के विधान से मनुष्य लोक में हम इतनी बुरी तरह फंस गए, इतनी बुरी तरह फंस गए कि हमारी यही जड़ें बन गई। मतलब अब हम मनुष्य लोक में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि हमें मनुष्य जीवन से, इन भौतिक चीजों से ही रस मिलने लगा है, ताकत मिलने लगी है। और जो जड़ें ऊपर की तरफ थी, जो हमारी जड़ें सचखंड में थी,
उनको हम भूल गए। तो मतलब हम दुनिया की वासनाओं से इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कर्मों के विधान से इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब हमें अपने जो वास्तविक मूल था उसके बारे में हम भूल गए। और अब हम समझने लग गए कि भाई हमारा जन्म तो इन्हीं में हुआ है, मनुष्य तो इसी भौतिक जगत का प्राणी है, यही जो है माता पिता के संयोग से शरीर बनता है, यहीं पर हमारी आसक्तियां होती हैं, यहीं पर हमारी वासनाएं होती हैं और हम यहीं के रह गए। तो जो जड़ें हमारी सचखंड में थी उसके बदले हमने एडिशनल जड़ें बरगद के पेड़ की तरह जो है हमने अपनी जड़ें इस दुनिया में फैला ली। अब हम इस दुनिया के आदमी बन गए। अब कह रहे हैं न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते नान्तो न च आदिं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। कह रहे हैं न रूपम अस्य इह। अब कह रहे हैं कि जिस रूप के बारे में यहाँ बताया है कि मनुष्य जो है उसकी जड़ें आकाश में है, कह रहे हैं वो रूप इंसान का जो प्रभु ने बनाया था। जब प्रभु ने इंसान की रचना करी थी, जो रूप प्रभु ने बनाया था कि हमारी चेतना सचखंड से जुड़ी होती, न रूपम अस्य इह, इस संसार में अब वो रूप दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसे महापुरुष अब इस दुनिया में दिखाई नहीं देते कि जो प्रभु से जुड़े हों। तथा उपलभ्यते, कि जो प्रभु से मिलन का अनुभव जानते हो, ऐसे महापुरुष ऐसे मनुष्य शरीर अब दिखाई नहीं देते। न अंतो न च आदिम च संप्रतिष्ठा। तो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर जिसका न आदि है न अंत है, जो आत्मा है न उसका आदि है न अंत है, और उस आत्मा के आत्मज्ञान से पूर्ण जो मनुष्यों की अवस्था थी वो दिखाई नहीं दे रही आजकल। मतलब वो मनुष्य जो सचखंड से जुड़े हैं, वो मनुष्य जिनकी जड़ें आसमान में हैं, वो जड़ें, वो मनुष्य जो उस अनादि, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, ऐसे परमात्मा को जानने वाले हों, इस संसार में वो नजर नहीं आते। नहीं आते। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अब कह रहे हैं कि ये पेड़, ये शरीर रूपी पेड़ जिसकी जड़ें दृढ़ हो गई है संसार में, हम इंसान जो इस संसार में जड़ें फैला बैठे हैं, संसार में आसक्ति फैला बैठे हैं, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कह रहे हैं हमें अपने अंदर विरक्ति पैदा करनी पड़ेगी, और विरक्ति पैदा करके हम अपने मोह रूपी जो जड़ें हैं, विरक्ति रूपी हथियार से मोह रूपी जड़ों को हमें काटना पड़ेगा। मतलब हमें गृहस्थ में विरक्त रहना पड़ेगा, हमें अपना काफी सारा समय एकांत में बिताना होगा। गृहस्थ में रहना पाप नहीं है, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, लेकिन 24 घंटे होते हैं, कम से कम 6 घंटे हमें एकांत में बिताना चाहिए। अगर दिन में संभव नहीं है तो रात को हमें परिवार से अलग एकांत में सोना चाहिए, जहाँ परिवार का कोई कंसर्न नहीं हो, परिवार का कोई संबंध नहीं हो, परिवार वाले हमें डिस्टर्ब न कर पाए। कम से कम हमारी रात अकेले में बीतनी चाहिए। क्यों? जब हम चिंतन कर सकते हैं। असंग शस्त्रेण, जब तक हम दुनिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया से विरक्ति नहीं करेंगे, दुनिया से हटने का प्रयास नहीं करेंगे,
तब तक हमारी मोह रूपी जड़ें काटी नहीं जा सकती हैं, हम उनमें फंसे रहेंगे, और अगर मोह में फंसे रहेंगे तो हमें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, हमें कभी सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कह रहे हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रवद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रशस्ता पुराणी। अब कह रहे हैं कि ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। अब कह रहे हैं ततः अर्थात पदम परमेश्वर को तत् परिमार्गितव्यम, अतः हमें, क्योंकि हमें विरक्ति क्यों चाहिए, हमें एकालापन क्यों चाहिए, कि हमें उस परम पिता परमेश्वर को खोजना है, हमें अपनी आत्मा को जानना है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, अगर हमने जीते जी उस परमात्मा को नहीं जाना तो अंतमता को गता हमें दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना पड़ जाएगा। अगर हमने जीते जी विरक्ति, जीते जी एकांतवास को पसंद नहीं किया तो हम मृत्यु के समय में भी दुनिया के विचारों में खोए रहेंगे और मर करके फिर हम इस दुनिया में वापस आएंगे, हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। मतलब जो इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर दृढ़ तरीके से नहीं चलता उसको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रवद्ये, कह रहे हैं तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि परमात्मा की शरण में हम तब तक नहीं जा सकते यतः प्रवृत्ति ही प्रशस्ता पुराणी, जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, जिन रास्तों से हमारे गुरु हमें बताते हैं, अगर उन रास्तों की तरफ हम नहीं चलेंगे, यहाँ पर जो इसका आंतरिक मतलब है कि हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु हमें प्रभु की शरणागत होने का तरीका बताता है, तो पहले हम गुरु की शरणागत होते हैं। जब गुरु के शरणागत होने का हमें भाव मिल जाता है तब गुरु हमें प्रभु में शरणागत कराता है। यतः जिससे प्रवृत्ति हम आरंभ करते हैं प्रशस्ता पुराणों, उस पुरातन रास्ते को जो पुराणों में बताया गया है, हम अपनी भक्ति का विस्तार करते हैं और उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम दुनिया से जुड़ने का प्रयास करेंगे तब हमारे अंदर क्या चेंजिंग आएगा? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याग्निवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे तिच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा। कह रहे निहि मान मोहा। जब भक्ति की तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे तब हमें दुनिया में मान सम्मान की इच्छा नहीं होगी और धीरे धीरे हमारा मोह भी कम हो जाएगा। जिस संग दोषा, और हमारे अंदर जो दोष है, कौन से दोष है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। हम अपने अंदर जो हमारे आसक्ति से दोष पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको जीत पाएंगे। अध्यात्म मिथ्या, और तब हमारा ध्यान आत्म जागृति की तरफ बना रहेगा। विनिवृत्त काम, और तब हम संसार की जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे अपने आप को अलग करने का प्रयास करेंगे। द्वंद्वैर विमुक्ता, तो द्वंद्वैर विमुक्ता का मतलब होता है
द्वैत से मुक्ति। अब द्वैत से मुक्ति कब होगी? जब हम पहले अपने सदगुरु को अंदर में देखेंगे, फिनाफिल सैख, जब हम गुरु रूप हो जाएंगे, जब हम जान जाएंगे कि परमात्मा गुरु के रूप में है और गुरु मेरे अंदर मौजूद है और मैं और गुरु एक हो गए, तो वहां पर आके द्वंद्व विमुक्ता, हम द्वंद्व से अलग होंगे। विनिवृत्त कामाः, तभी वासनाएं हमारे अंदर से खत्म होंगी। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब मोह रहित, तो हम मोह से अपने आप को छुड़ा पाएंगे। तब मोह का जो बंधन है हम उससे छूट पाएंगे। पदम अव्ययम तथा, और तभी हम प्रभु के उस शाश्वत धाम में, उस सचखंड में जाने लायक बन पाएंगे। और भगवान का वो धाम जो है कैसा होगा? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तदुधाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है उस धाम में ही बाहर के सूर्य या बाहर की चंद्रमाएं ऐसे नहीं है। वहां का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से नहीं है, वहां अग्नि भी नहीं है, वहां का प्रकाश तो स्वयं प्रकाशित है। हर चीज अपने प्रकाश से प्रकाशित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो मेरे धाम में चला गया, वो धाम कौन है? प्रब्रह्म। एक बार जो मेरे प्रब्रह्म के धाम में चला गया, न निवर्तन्ते, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तत् धाम परमम मम, वो मेरा ऐसा अविनाशी दिव्य धाम है कि जो एक बार भी उसके अंदर प्रवेश हो जाता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ये 6 श्लोक में आज इसमें बहुत मसाला आ गया है, हम यही पूर्ण विराम लगाते हैं। जय महाराज। जय महाराज।